नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने जैसा ही प्रॉमिस किया था कि आपने देखा था कि लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 12 लॉज यानी 12 नियम बताऊंगा। वो ब्रह्मांड के नियम जिससे आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, यानी जो चाहे वो पा सकते हैं, यानी अपनी डिजायर लाइफ को हासिल कर सकते हैं। यानी जीवन आपकी इच्छा अनुसार कैसा हो, उसके लिए जो सृष्टि के नियम हैं, जो लॉज हैं, वो कैसे अप्लाई होते हैं। और मैं आपको बता भी दूं कि हम सब जानते हैं कि एक ग्रेविटेशनल लॉ है, यानी गुरुत्वाकर्षण का बल। और मैं यह भी बता दूं कि सृष्टि अपने नियम को कभी नहीं तोड़ती, चाहे वो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी बुरा व्यक्ति हो। इस बात से सृष्टि को कोई मतलब नहीं है, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को कोई मतलब नहीं है। वह अपने नियम को करता है। उसी 12 लॉ को, 12 नियम को मैं बताने वाला हूं। अगर आप सच में उन लॉस को जानकर अपने जीवन में अमल करके वो सारी चीजों को पाना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये लॉस की वीडियो है। मैं इसमें सारे 12 के 12 नियम पूरी सीरीज में यहां से लेके लास्ट तक जितनी भी वीडियो बन पाएंगी, 5 वीडियो, 6 वीडियो, 7 वीडियो, जो भी संभव हो सकेगा, मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको मदद मिल सके। मेरी तरफ से ये आपके लिए खूबसूरत सा गिफ्ट रहेगा। इससे अवेयरनेस क्रिएट होगी, इससे आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर पाएंगे। तो मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं। और मैं आपको बताने वाला हूं आज की ब्रह्मांड के यानी यूनिवर्स के, सृष्टि के 12 नियम हैं। और अगर आप उस नियम को जान गए और आपने अपने जीवन में अमल करना चालू कर दिया, तो फिर आपको महामानव बनने में और आपको डिजायर लाइफ जो भी आप चाहते हैं, ये कितने कमाल की बात रहेगी कि हम जो चाहे वो हमें मिल जाए, हम जो भी सोचे वो हो जाए, हम जैसा चाहे वैसा घटित हो जाए, यानी इंसान की इच्छा पूर्ण हो जाए। यह एक वरदान के बराबर साबित होगा। तो मैं शुरू करने से पहले भी आपको बता दूं कि एक यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, कई बार आपने सुना भी होगा। तो वही लॉ ये कहता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अपने जीवन में चीजों को आकर्षित करते हैं। ये एक आकर्षण का नियम है, ये सबसे बड़ा यूनिवर्सल लॉ है। तो अब मैं आपको वो 12 नियम बताने वाला हूं, वो 12 लॉ बताने वाला हूं, जिसका पहला लॉ है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यानी कंपन का नियम, यानी स्पंदन करती हुई ऊर्जा का नियम। और गौर से सुनिएगा जरा। अगर आपने इस नियम को जान लिया तो देखें आप किस प्रकार आपका जीवन बदल सकता है। 12 लॉ में से पहला लॉ मैं बताने जा रहा हूं, वह है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यानी स्पंदन करती हुई ऊर्जा का नियम या कंपन का नियम। यह नियम यह कहता है कि इस दुनिया में, इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में कोई भी वस्तु है वह एक जगह पे स्थिर नहीं है। वह कंपन कर रही है अपनी इस जगह पे, इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है। और जब वो वाइब्रेट करती है तब वो एक फ्रीक्वेंसी छोड़ती है, यानी उसकी एक तरंग है। चाहे मेरा माइक हुआ, चाहे ये पीछे का बोर्ड हुआ, ये बुक्स हुई, चाहे मेरा कैमरा हुआ, चाहे मेरा लैपटॉप हुआ, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हुई, वह एक जगह पे वह स्पंदन कर रही है, यानी लगातार रूप बदल रही है। और जब वो वाइब्रेट करता है तब वह एक फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, और वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है। और अब मैं बात करने वाला हूं विचारों की। शायद आपको यह पता नहीं होगा कि हमारे एक एक विचार की, हम एक एक विचार को नाप सकते हैं। हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी है।
और जो ईईजी मशीन से मेजर भी की गई है, आप गूगल पे भी इसे पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप मनुष्य के मस्तिष्क में वो चीज को लगाया गया, उस मशीन को लगाया गया, और मशीन लगाने के बाद में जैसे ही उसको बोला गया कि अब दुख के बारे में सोचो, तो उसके ब्रेन में अलग तरीके से फ्रिक्वेंसी थी, और जैसे ही उसको बोला कि खुशी के बारे में सोचो, तो अलग फ्रिक्वेंसी थी। और वह फ्रिक्वेंसी ही हमारे स्टेट को क्रिएट करती है, यूनिवर्स में जाती है, और यूनिवर्स सृजनात्मक क्रिया यानी सृजन करने लग जाता है उसी समय। वो क्या कि जो आप चाहते हैं वह आपके पास आने लग जाता है। ये बहुत ही कमाल की बात है। ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन को नहीं जानते, इस चीज को नहीं जानते, जिसकी वजह से वो उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ज्यादा अमल नहीं कर पाते वो, और फिर वो एक बिलीफ ले लेते हैं कि ये तो बेकार की चीज है, ये काम नहीं करता। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, चाहे आप उसे समझें या ना समझें। फिलहाल लॉ ऑफ वाइब्रेशन को और ज्यादा डीप एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा कि आप मान के चलिए कि अगर ये कोई भी चीज है, मेरा ये माउस है, अभी आपको ये एक सॉलिड मटेरियल दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको छोटा करेंगे और छोटा करेंगे और छोटा करेंगे, तो वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। मॉलिक्यूल को छोटा करेंगे, एटम बन जाएगा। एटम को छोटा करेंगे, उसके बाद क्या बचता है वहां पर? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल के बाद जो बचता है वहां पे एक स्पंदन करती हुई ऊर्जा है। और एटम्स भी, एटम्स के भी अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो सेल और सब सेल होते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक जगह स्थिर नहीं होते। अगर आपने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी है तो हिजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़िएगा, जो यह स्टेट करता है, जो वो यह बताता है कि हम इलेक्ट्रॉन को, उसके मोमेंटम को बता सकते हैं, या फिर हम उसकी पोजीशन को बता सकते हैं। दोनों को एक साथ कभी नहीं बताया जा सकता। उदाहरण के तौर पर वो ये कहता है कि वो अपनी हर पल अपनी जगह को बदल लेता है, और वह अपनी कोश में यानी सेल में, सब सेल में हमेशा घूमता रहता है। और जो ऊर्जा प्रवाह होती है, जो ऊर्जा बची होती है, वह हमेशा स्पंदन करती हुई ऊर्जा होती है, वह रूप बदलने को तैयार होती है। और ये कितने कमाल की बात है, कितनी अद्भुत बात है कि अब से आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन को जान चुके होंगे, और अब आपको अपने जीवन में कैसे लगाना है यह भी बताना तो बहुत महत्वपूर्ण है। केवल ज्ञान ही होना काफी नहीं है, केवल नॉलेज होगी, हाँ भाई ठीक है, लेकिन उससे लाइफ कहां बदला, जीवन कहां बदला? इससे आपको डिजायर लाइफ कहां मिली? जो इच्छा, जिस चीज की इच्छा थी आपको कि मेरा जीवन इस प्रकार से हो, वो कहां बदला इससे? वो तो केवल ज्ञान था। लेकिन अब बदला कैसे जाए, अब जरा गौर से कंधे सीधे करके सुनिएगा कि अब ये महसूस कीजिएगा, ये मानिएगा कि अगर आप पूरे दिन में यह फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं, ये वाइब्स दे रहे हैं यूनिवर्स में कि मैं तो एक गांव का रहने वाला हूं, मेरी हाइट ज्यादा नहीं है, मेरा रंग साफ नहीं है, मैं ज्यादा एजुकेटेड नहीं हूं, मेरे परिवार वाले मुझे पढ़ा नहीं पाए हैं, और क्या करना है ज्यादा पढ़ाई करके, क्या करना है बड़ा कुछ बन के, दुनिया तो बुरी है, दुनिया तो ऐसे ही चलती है, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, या मेरा ये, मेरा वो, मेरे ऐसे, जो भी आप पूरे दिन में नकारात्मक सोच रहे हैं, पूरे दिन में जो भी नकारात्मक सोच रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वाइब्रेशन वह फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में छोड़ रहे हैं। और यूनिवर्स तो इस बात पे, आपके पर्सनल डिजायर पे काम नहीं करता है। ब्रह्मांड, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वह काम करता है कि आप महसूस क्या कर रहे हैं। तो अभी आप महसूस कर रहे हैं नेगेटिव, अपने बारे में नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं,
अपने बारे में आप गलत शब्दों का प्रयोग, सेंटेंस का प्रयोग कर रहे हैं, गलत अफर्म कर रहे हैं आप अपने बारे में, तो यही वाइब्स यूनिवर्स में जा रही हैं और आपको बदले में भी वही मिल रहा है। यहां पे आकर्षण का नियम लग जाता है। और आप पूरे दिन आप यही सोचते हैं, हल्का सा कोई सॉन्ग सुन लिया जो हल्का सा सैड वाला म्यूजिक था, आप वहीं बैठ गए, आप अपनी जीवन में ढूंढने लगे उन दुखों को। हमारा माइंड उन दुखों को उठा के आपके फ्रंटल लोब पे मारने लग जाता है। जैसे ही आप उन दुखों को ढूंढने लग गए, आई मीन ढूंढने लगे कि मेरी जिंदगी में भी तकलीफ है, जैसे ही वो गाना हो रहा है, जैसे ही वो लिरिक्स चल रहा है गाने का, आपका माइंड भी उन्हीं चीजों को उठा उठा के आपके फ्रंटल लोब पर मार रहा है। अगर गाना आप ये सुन रहे हैं कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, तो आपका अवचेतन मन वो उन चीजों को उठा के, आपके न्यूरॉन से उठा के आपके फ्रंटल लोब पर यही मार रहा है कि आपका जीवन भी कोरा कागज कोरा ही रह गया। और ये कितनी पॉइजनस वाली बात है, कितनी जहर वाली जहरीली बात है ये। और मैं जहां तक ज्यादातर देखता हूँ, लोगों कानों में लीड लगा के हमेशा सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं। मैंने कल किसी व्यक्ति से जुड़ा था, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम सैड सॉन्ग सुनते हो? हाँ। मैंने क्यों सुनते हो? मुझे अच्छे लगते हैं, स्लो होते हैं वो। मैंने बोला बेशक स्लो होते हैं, अच्छे लगते हैं, म्यूजिक अच्छा है, लेकिन आप ये देखिए कि आप उस समय कौन सी फ्रिक्वेंसी छोड़ रहे हैं। आप उस आपका माइंड उन लिरिक्स को मैच कर रहा है, और माइंड और यूनिवर्स एक ही है, और आप जीवन में वही आकर्षित कर रहे हैं। टीवी सीरियल देख रहे हैं आप जिसमें फालतू का ड्रामा है, मूवीज देख रहे हैं जिसमें दुनिया भर का रोना है, दुनिया भर का तकलीफ है, तकलीफों में एक व्यक्ति का जीवन दिखाया जा रहा है, आपका माइंड तो उसे परसीव कर ही रहा है ना। आपका माइंड तो नहीं जानता है कि ये मूवी चल रही है, वो तो ये जानता है कि ये घटना चल रही है भाई, और वो तो परसीव कर रहा है, वो तो सेंस से परसीव कर रहा है, और आप उसे स्वीकार भी कर रहे हैं, तभी तो आप उससे एसोसिएट हैं, तभी तो आप उससे जुड़े हुए हैं। तो देखा दोस्तों, लॉ ऑफ वाइब्रेशन कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और इसको अमल करने के लिए आपको क्या किया जाएगा। अब बात यह आती है कि अभी तक तो मैंने नकारात्मक चीजें बताई आपको कि आपको उनसे दूर रहना है। फिलहाल मैं एक महान व्यक्ति की वीडियो सुन रहा था, उसका इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा कि आप गरीबों और एवरेज लोगों से दूर रहें, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप उन गरीबों को बुद्धि देके, ज्ञान देके अमीर बनाए ना बनाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी गारंटी है कि वो आपको गरीब और एवरेज जरूर बना देंगे। आप उनके साथ उनके मित्र ना बनिएगा कभी भी। हाँ, पर रिलेशनशिप यानी समाज के हिसाब से रिश्ते बनाए रखिएगा। मैं नफरत करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हेलो हाय करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं नमस्कार करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। आप नमस्कार भी कीजिए, हेलो हाय भी कीजिए, रिश्ते भी बनाए रखिए, लेकिन उन्हें मित्र ना बनाइएगा, यानी उनके साथ समय ज्यादा नहीं बिताइएगा, उनसे एसोसिएट मत होइएगा। क्यों नहीं होइएगा? यहीं पे लॉ ऑफ वाइब्रेशन लगता है, क्योंकि वो लगातार एक फ्रिक्वेंसी में जी रहे हैं, वो लगातार एक फ्रिक्वेंसी में जी रहे हैं, लगातार एक वाइब्स दे रहे हैं। और जैसे ही आप उनकी फ्रिक्वेंसी में आते हैं, और आप बिना कोई भी माइंड की टेक्निक, यानी न्यूरोलिंग्विस्टिक की टेक्निक भी है एक, जिससे आप टेक्निक से आप बेशक उनके साथ बैठे रहे, लेकिन उनकी वाइब्स आपकी बॉडी में नहीं आएंगी। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि बिना टेक्निक के आप उनके पास बैठ रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं, तो ये एक जहर साबित होने वाला है, उनकी फ्रिक्वेंसी भी आपकी बॉडी में आने वाली है। और फिर आपके जीवन में भी जैसी तकलीफें, जैसे हालात उनके जीवन में आ रहे हैं, वैसे हालात भी आपके जीवन में आने लग जाएंगे। और फिर आप सोचेंगे यार मैंने तो बहुत कुछ सीखा, मैंने तो एनएलपी की नितिन सर की क्लासेस भी ले ली, काउंसलिंग भी कर ली, है ना, इतने सारे कोर्सेज कर लिए, मैं तो अच्छा खासा सेटल भी था, लेकिन फिर वापस क्यों आता चला जा रहा है, क्यों मेरी स्टेट खराब होती चली जा रही है?
वो इसीलिए कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन, स्पंदन करती हुई ऊर्जा का नियम, यानी कंपन का नियम, यह कहता है कि जैसी संगत में आप जाते हैं उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक एनर्जी होती है, और उसी वाइब्स में आप घुल जाते हैं बिना आप ये सोचे। आपको नहीं पता, एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी स्पंदन करती हुई है, और उसी का एक ये नियम है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। और अब आप इस बात को समझिएगा गहराई से कि अब आपको किन लोगों से दूर रहना है। जो, देखो, मेरा मतलब गरीब का वो है जो लोअर माइंडसेट है, गरीबी एक मन स्थिति है, वो उसमें एंजॉय कर रहा है, उसको गरीबी में मजा आ रहा है, वो गरीबी को छोड़ना नहीं चाहता, वो तकलीफों में जीना चाहता है, पैसे के अभाव में जीना उसको मजा आ रहा है। आप विश्वास करो, आप उससे पूछ के देखो, चलो आओ मैं तुम्हें तुम्हारी गरीबी से निकालता हूं, तो जैसे ही आप उसे गरीबी से निकालने के तरीके बताओगे, तैसे ही वो अंदर से एक सेंसेशन देगा, अंदर से एक रिएक्ट करेगा, तैसे ही जैसे ही वो रजिस्ट करेगा, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो मुझे और जीना है गरीबी में अपनी, वो मजे ले रहा है, दी दे आर एंजॉइंग। तो वो एक माइंड सेट है, मन स्थिति, आप इसमें मत पड़िएगा। जब उसको खुद उचित ठीक होना होगा तब वो आपके पास आएगा, एज अ क्रेविंग, भूख की तरह, हंगर की तरह, तब आप उसे दीजिएगा, तब बदलेगा वो, ऐसे नहीं बदलता कोई भी। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन के हिसाब से आप उन लोगों से दूर रहिएगा, दुख वाले लोग हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, जलस करने वाले लोग हैं। और आप जानते हैं नकारात्मकता क्या होती है? नकारात्मक, जिससे भी आपको बुरा फील हो, जो आपकी पॉजिटिव वाइब्स को रोक रहा हो, जो आपको मुस्कुराने से रोक रहा हो, वह सब बकवास है। आप उन सब से दूर रहिएगा। ये जीवन में अमल करने का, लॉ ऑफ वाइब्रेशन को अमल करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। मैंने कहा था कि मेरी वीडियो कोई यूट्यूब वीडियो जैसी नहीं होगी, सिंपल सी, मैं आपको सच में वो इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे आपका लाइफ, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो और आपको डिजायर लाइफ मिले। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूं अमल करने के लिए, कि अब ये तो था नकारात्मकता को कैसे त्यागे, अब ये भी तो है कि सकारात्मकता को कैसे स्वीकार करें, लॉ ऑफ वाइब्रेशन को कैसे अपने जीवन में लगाएं एज अ पॉजिटिविटी, ताकि हमारे जीवन में अब अच्छी चीजें भी आए, डिजायर लाइफ भी आए। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, जो अच्छी बातें करते हैं, हमेशा ग्रोथ की बातें करते हैं, अर्निंग की बातें करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड की बातें करते हैं, सकारात्मकता की बातें करते हैं, अपने आप को सुंदर बनने की बातें करते हैं, खोखलेपन की बातें नहीं करते, शो ऑफ की जो बातें नहीं करते, अच्छी बातें करते हैं। इसीलिए इंग्लिश में एक सेंटेंस भी है कि अगर आप 5 अमीर व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आप छठे अमीर व्यक्ति होंगे। ये नियम प्रॉपर उसी प्रकार पे लागू होता है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन का। तो आप इस नियम को सकारात्मकता के लिए यूज कीजिएगा। जो भी आपको आपको पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति सकारात्मक है, आप उसकी एनर्जी, जैसी आप उसके पास जाएंगे, आपको उससे उसके साथ अच्छा लगने लग जाएगा। उसके उसके पास खोखलापन नहीं होगा, उसके पास दिखावा नहीं होगा, ले मैं ये कार निकाल लूं, ये कार घुमाऊं, वो ये कहानी ज्यादा दिन की नहीं होती। खोखलापन, खोखली चीज कितने दिन तक टिकती है? थोड़ी सी चोट लगने पे चूर चूर हो जाती है, अंदर से कुछ नहीं होता, भूसा या खोखलापन होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता। उससे दूर रहिएगा। वो जो आउटर वर्ल्ड की चीजों से सिग्निफिकेंस ना ले रहा हो, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य, उसके साथ रहिएगा। आपका जीवन, उससे नॉलेज लीजिएगा, इंफॉर्मेशन लीजिएगा। और दूसरा, अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज करने का, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव इंक्रीज नहीं, पॉजिटिव इंक्रीजमेंट के लिए आप सबसे पहला, जो मेरा मैं आपको बताता हूं, वो सबसे पहला कार्य कीजिएगा कि आप अपने प्रकृति से जुड़िएगा, नेचर से जुड़िएगा, हम वही तो है। और उस प्रकृति से जुड़िएगा, देखिएगा, पेड़ पौधों के पास जाइएगा, उनकी एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी आपको।
आप नीम के पेड़ पास खड़े होकर उसकी वाइब्स देख सकते हैं। अगर आप गौर से 5 मिनट नीम को देखें तो आपको उसके चारों तरफ की एक लेयर दिखाई देगी, ऑरा जिसे कहते हैं नीम के पेड़ का। हर वस्तु का एक ऑरा होता है। वो ऑरा क्या है? बेसिकली वो वस्तु वाइब्रेट कर रही है, जो वाइब्रेट कर रही है वो फ्रिक्वेंसी दे रही है, वही तो ऑरा है। थोड़ी देर आप वेट करेंगे, देखेंगे तो आपको ऑरा दिखाई देगा। तो एक एनर्जी है, स्पंदन करती हुई एनर्जी, जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन यही कहता है। तो प्रकृति से जुड़िएगा। दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो थोड़ा सा आपको फनी भी लग सकता है, आप कम से कम 20 से 25 मिनट शावर में नहाइएगा। शावर में नहाइए या मग से नहाइएगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन नहाइएगा दिल खोल के, तबीयत से नहाइएगा 20-30 मिनट तक। उससे क्या होगा कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जल से, पानी से आपकी नकारात्मक ऊर्जा बह जाएगी। प्रकृति में एंजॉय कीजिएगा, घूमिएगा फिरिएगा, फ्लावर को देखिएगा, मुस्कुराते हुए देखिएगा फ्लावर को, आसमान को देखिएगा, झरने को, पानी को। स्फीति कहते हैं, स्फीति। प्रकृति में घूमिएगा, आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी। थर्ड चीज, आप मेडिटेशन कीजिएगा। और जरूर नहीं कोई भी मेडिटेशन का मतलब है कोई म्यूजिक लगा दो, कुछ भी नहीं। आप शांत से एक जगह कोने में जाके बैठ जाएं, कंधे सीधे और रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं। हल्की सी कोमलता से आंखों को बंद करके धीरे से अपने शरीर को स्थिर करें, विचारों को रोकें, धीरे धीरे काबू करें। हो जाएगा, कुछ भी असंभव नहीं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। विचारों को रोकें, विचार उनके साथ मत भागिए विचारों के। जब आप विचारों पे रिएक्ट करना बंद कर देंगे तो विचारों की जो श्रृंखला चली आ रही है वो रुक जाएगी। सांसों पे फोकस कीजिएगा, थोड़ी देर बाद आप स्थिर हो जाएंगे। केवल इतना ही। कोई मैं म्यूजिक की बात नहीं करूंगा, कोई कुछ ऐसे नहीं बोलूंगा कि ये वीडियो और वो वीडियो। केवल इतना ही, आपके अंदर ही, कोई चीजों की जरूरत नहीं। अपने लक्ष्य बनाइएगा, अपने गोल बनाइएगा, ताकि आप अपने गोल के प्रति जब भी बढ़े आप मोटिवेशन मिले और आप एक अच्छी ग्रोथ फ्रिक्वेंसी में रहें। लगातार इस बारे में सोचते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, खुश रहें। अपने आप को मुस्कुराते हुए देखते रहें। जीवन आपको मुस्कुराने के लिए मिला है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपको यहीं पे अमल होता हुआ दिखाई देगा। आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और आप जो चाहेंगे यूनिवर्स से उस समय जो इच्छा रखेंगे वो मिलेगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई है, फ्रिक्वेंसी हाई है आपकी। और जैसे ही आपने किसी भी चीज की इच्छा रखी वो आपको जल्दी मिल जाएगी। ये कितने कमाल की बात है। और लॉ ऑफ मैनिफेस्ट भी यही कहता है, अभिव्यक्ति का नियम भी यही कहता है। तो ये कितने कमाल की बात है। इस प्रकार से आप ब्रह्मांड के 12 नियमों का एक नियम लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे अमल कर सकते हैं और अपने जीवन में आनंद पा सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को, फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके अपने माइंड से, अवचेतन मन से, ताकि आप अपने जीवन में वो सब चीजें हासिल कर लें, चाहे वो एक खूबसूरत सा गिफ्ट हो, चाहे वो एक खूबसूरत सी रिलेशनशिप में कोई हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, जॉब हो, करियर हो, धन हो, कार हो, कुछ भी हो, वो सब आप हासिल कर पाएंगे। मैंने आपको अपना कोर्स का जो लिंक है वो नीचे दे दिया गया है। आप उसको जैसे ही एनरोल करेंगे आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा, वो भी शॉर्ट कोर्स, जहां पे मैंने आपका समय भी नहीं लिया है और जहां पे मैंने आपसे बहुत ज्यादा कोई पेमेंट भी नहीं ली है, ना के बराबर पेमेंट है। और केवल 40 मिनट से भी कम का कोर्स है। और मैंने उसमें बहुत सारी टेक्निक लगा के आपको एक अफर्मेशन ऑडियो भी दिया है, वीडियो दिया है, और उसमें मैंने एक विजुलाइजेशन भी दिया है जो आपके न्यूरॉन्स, जो आपको ब्रेन से जोड़ेगा यूनिवर्स से। तो आप उस कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं। और अब मैं इस कोर्स वीडियो से विदा लेता हूं। तब तक के लिए मैं ये नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता है कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें
मुस्कुराते रहें, अपनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते रहें। थैंक यू सो मच।